ओके भाई लोगों, नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देख के खत्म करी जिसका नाम है दिल्ली क्राइम सीजन 3। और अगर इस सीजन को या फिर इस सीरीज को मैं अगर एक वर्ड में रिव्यू कर तो बोलूंगा भाई, इट वाज गुड वॉच। इट वाज गुड वॉच। अगर बाकी 2 सीजन से इस सीजन को कंपेयर करें ना, तो भाई ये उतना अच्छा नहीं है जितना वो 2 सीजन थे। ये उतना ग्रिपिंग नहीं है, उतना थ्रिलर नहीं है। लेकिन जिसने भी ये सीरीज फॉलो करी है ना, उसको पता है कि भाई ये सीरीज ना एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनती। क्या भाई यार, आप यहाँ पे उसको देख के एंटरटेनमेंट हो जाओ। ये बनती है भाई केस के लिए। जो केस आपके सामने देते हैं वो आपको भाई रूह तक तोड़ देता है। इतना ब्रूटल होता है वो, इतना डार्क होता है कि आप सोचते हो कि भाई ये अभी भी इस देश में कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इतना पुलिस फोर्स होने के बाद, इतना सिस्टम होने के बाद, इतना लॉ होने के बाद भी इंसान अभी भी सफ़र कर रहा है। और भाई कैसे कैसे सफ़र कर रहा है, वही भाई इस सीज़न में आपको देखने मिलता है। जो एक लड़की मिसिंग होती है ना, तो भाई इस जस्ट नाउ के मिसिंग केस कि भाई एक छोटी बच्ची या फिर कोई लड़की गुम गई है तो भाई यहाँ वहाँ मिल जाएगी। उसके साथ भाई क्या कुछ हो सकता है, वो सब कुछ आपको इस सीरीज़ में देखने मिल जाएगा। जैसा मैंने कहा था भाई, ये सीरीज़ उतनी ग्रिपिंग नहीं है, उतने टर्न एंड ट्विस्ट नहीं है, उतनी थ्रिलर नहीं है। लेकिन द केस, दिस सीरीज इज नोन फॉर द केस। और भाई ये वाला केस भी आपको ना अंदर से तोड़ देगा और सोचने पे मजबूर कर देगा कि भाई आप किस समाज में रह रहे हैं। आपका जो कंट्री का लॉ है, क्या वो इतना पावरफुल है कि भाई चीज़ें खुलेआम हो रही हैं। जब आपने ट्रेलर देखा होगा तो भाई आप समझ गए होंगे कि भाई ये सीरीज़ किस बारे में होने वाली है। तो भाई अगेन इसमें भी सिर्फ 6 एपिसोड है। हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 50 मिनट है। तो भाई आराम से कम आपको इसको 5 घंटे तो देना ही पड़ेंगे। इट्स ए गुड वॉच, फैमिली के साथ आप देख सकते हो अगर थोड़ी बहुत गालियों की आपको घर में डांट नहीं पड़ती है तो। बट इट्स ए गुड वॉच भाई, इट्स ए गुड वॉच। अगेन कंपेयर करें दोनों से तो भाई ये थोड़ी सी डाउन ही जाती है, ज़्यादा अप नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन कैरेक्टर थे ना, जैसे वो डीजीपी, वो उतना इम्पैक्टफुल रोल नहीं है उनका इस बार। उतना ना इम्पैक्ट नहीं डालती हर केस में, हर इन्वेस्टिगेशन में ना, इतना उनका इम्पैक्टफुल नहीं है जितने वो साइड कैरेक्टर है ना। वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो ज़्यादा जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो और कभी कभी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, मतलब जो चीज़ें मतलब हो ही नहीं रही थी वो यूं हो जाती हैं कि भाई यार ये तो फटाक से हो रही। अभी भाई कुछ टाइम पहले तो इतनी मुश्किल हो रही थी। फिर जो हुमा कुरैशी जो ने ऐड करी ना, वो ज़्यादा इम्पैक्ट एज ए नेगेटिव रोल में डाल नहीं पाती। केस उतना डार्क नहीं है, पर हाँ इट्स ए ब्रूटल। और जो कि एक ग्राउंड लेवल पे जो सच्चाई होती है वो दिखाने की कोशिश करती है ये सीरीज़। तो भाई उसमें भी फाइनली ये कामयाब रही है, आपके इमोशंस के साथ खेलने में कामयाब हो जाती है। आप बहुत इमोशन हो जाते हो सीरीज़ को लेके, भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि कब रुकेगा, क्या हर एक लड़की इतना सब कुछ सफ़र करती है। वो सब जानने के लिए भाई आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। और अगर आपने देखी तो भाई प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।